नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि मैंने ये नॉवल मंगाया था। दीवार में एक खिड़की रहती थी और ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। जब ये नॉवल मैंने मंगाया था तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द इसका रिव्यू करूँगा। लेकिन मैं ये चीज़ खुद में महसूस करता हूँ कि जब भी मैं कोई नॉवल मंगाता हूँ और उसे पढ़ने से पहले अगर मैं रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा बहुत पढ़ के, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत समय पहले ही डिसाइड किया था कि जब भी मैं कोई नॉवल का अगर रिव्यू करूँगा तो उसको पहले पूरा पढ़ूँगा, उसके बाद ही उसका रिव्यू करूँगा। फ़ोटो वगैरह मैं पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन रिव्यू प्रॉपर रिव्यू तभी करूँगा जब मैं उसको पूरे तरीके से पढ़ चुकूँगा। और आज ये कल ही मैंने नॉवल ख़त्म किया है और मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये हमारी किताब है, दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल। इस किताब को जब मैंने सच कहूँ तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो इसकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो जो नया रीडर है उसके लिए बहुत अधिक ये डिफ़िकल्ट होने वाली है। और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो उस समय मुझे काम भी था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे नहीं पढ़ना चाहिए और मैंने इसको वापस रख दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मुझे रिव्यू भी करना है तो मुझे क्यों ना इसको पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ना शुरू किया। ये बात सच है कि कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी में जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, उससे बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा ही इस नॉवल के साथ भी हुआ। जब मुझे लगा कि जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था पहले, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कोई ख़ास नॉवल नहीं है, बस मैंने ऐसी ऐसी ख़रीद लिया है या इसकी चर्चा ऐसी ही है। लेकिन सच कहूँ, जब मैंने इसको बीच में मैं इसके पहुँचा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इसको अच्छे से गहराई से पढ़ना शुरू किया, रात में मैंने 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक, फिर ऐसा हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक बारी तो मुझे ये भी पता नहीं चला कि समय कितना हो गया और रात के 2 बज रहे थे। और फिर मैंने उसको, तब फिर मुझे लगा कि मुझे सोना चाहिए, फिर मैंने उसको बंद किया। फिर मुझे क्या लगा कि नहीं, मुझे भी नहीं सोना चाहिए, फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, फिर मैं 4 बजे तक लगातार मैंने इसको पढ़ा है। तब उस दिन लगभग मैंने इसको 150-200 पेज इसके पढ़ लिए होंगे, और शायद ये कुछ ही पन्ने बचे थे कि ताकि मुझे, मतलब ये ख़त्म होने को आ गया था। उससे अगर रात ही मुझे लगा कि अभी ख़त्म होने वाला है। अगर मैं कुछ देर और पढ़ता या फिर मैं 7 बजे तक पढ़ता तो शायद ये किताब 1 दिन में ही ख़त्म हो जाती। क्योंकि मैं इसके कुछ पन्ने पहले ही पढ़ चुका था, लगभग 50 पेज मैं पहले ही पढ़ चुका था। और टोटली इसके अंदर पेज आई थिंक 243 हैं, मुझे अभी याद है। 243 पेजेज़ हैं, तो फिर वो मैंने पढ़े थे। और इसके बाद में जो हमारे विष्णु खरे करके एक हैं, उन्होंने इसका रिव्यू भी किया है पीछे, वो भी बहुत बढ़िया करके रिव्यू किया है उन्होंने, इसके बारे में बताया है। पर मैं इसका रिव्यू, उनका रिव्यू देख के नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में कुछ आपको इस किताब के बारे में कुछ अलग बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें सबसे इसकी खास खूबसूरती मुझे ये लगी कि इसके अंदर बहुत अधिक कैरेक्टर्स नहीं हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, ताकि जो रीडर है वो आसानी से कनेक्ट कर सके और आसानी से इसको समझ सके। सबसे पहली खूबसूरती इसकी है, जैसे इसमें मेन जो हमारा प्रोटागोनिस्ट है, यानी कि जो हमारा नायक है, वो हमारे हैं रघुवर प्रसाद जी। और जो हमारे दूसरी जो उनकी पत्नी है, नायिका जो है इसमें, सोनसी करके उनका नाम है। तो जब किताब इसको आप काफ़ी पन्ने जब इसको पढ़ लोगे, उसके बाद आपको सोनसी का नाम पता चलेगा कि दरअसल जो हमारी नायिका है उनका नाम जो सोनसी है। काफ़ी समय बाद इसको पता चलता है, पहले तो इसका ज़िक्र ही नहीं होता। और इस नॉवल में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप सोच रहे हो कि इसके अंदर बहुत ही कोई डीप कहानी होगी या कोई बहुत गहराई से कहानी कोई चल रही होगी। दरअसल ऐसा नहीं है। इस कहानी को जो जो आम ज़िंदगी है उसकी दिनचर्या को चलते-चलते ही ये कहानी ख़त्म भी हो जाती है। और इस कहानी का अंत मुझे भी, जब मैंने ये बीच में मैं था तो मुझे लगा था कि शायद इसका अब जो अंत होने वाला है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट होगा हमारी सोच से, पर ऐसा नहीं है। इसका अंत नॉर्मली ही है, कुछ भी बड़ा नहीं होता है, कुछ भी छोटा नहीं होता। लेकिन जो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस कहानी से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएँगे कि आपको कई बार तो ये महसूस भी नहीं होगा कि आप इसके चरित्र नहीं हैं, या फिर आप इसके जो कैरेक्टर में आप नहीं हैं। कई बार आप खुद को इतना कनेक्ट कर लोगे। और इसकी खास बात ये और भी है कि जब आप इसको पढ़ते हो तो इसमें प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा है। जबकि मैंने लगभग आज से अभी मैं लगभग मैंने 200 किताब तो पढ़ ही ली होगी टोटल मिला के, मेरे सिलेबस को मिला के, और मैंने कुछ बाहर से किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने आज तक इतनी प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन कभी नहीं सुना। और इस नॉवल की एक चीज़ खास मुझे ये भी लगी कि इसमें जो हमारी इंटीमेट जो सीन्स होती हैं, या फिर जो इसमें जो दृश्य हैं, जो नायक और नायिका के बीच के हैं, उसको प्रकृति के थ्रू इतना सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अवर्णनीय कह सकते हैं, कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मैं कह सकूँ। आई हैव नॉट वर्ड टू एक्सप्रेस माई दैट फीलिंग इज़ एग्जैक्ट वर्ड। आई थिंक आई हैव नॉट, इट इज़। तो मेरे पास वो शब्द नहीं है। इतनी खूबसूरती से, पता नहीं, मुझे कई बार तो सच कहूँ, मैंने एक पन्ने में ये लिखा भी है, उस पन्ने को शायद मैं अभी खोलूँगा तो मुझे जल्दी मिलेगा भी नहीं।
और उस पन्ने में मैंने कहीं लिखा है कि इतना खूबसूरत कोई कैसे लिख सकता है वास्तव में इस प्रकृति के। और मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं वो आपको पढ़ के पहले बताता हूँ, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये आप मेरी स्क्रिप्ट देख सकते हैं, ये मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी थी। पढ़ने के साथ साथ मैं लिखता रहता था, जो चीज़ मुझे खास लगती थी। कई बार कहानी को सोच में चलने देखो, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कई बार क्या होता है, कहानी हमारे सोच में चलने लगती है, जैसे कि। और लेखक की एक खास इतनी खूबसूरत बात मुझे इसमें ये लगी है इनकी, विनोद कुमार शुक्ल जी की, कि जो हम जो चीज़ सोचते हैं उनको उन्होंने इस तरीके से इतने सुंदर वर्ड में लिखा है, इतने सुंदर शब्दों में लिखा है कि हमें लगता है कि यार ये तो मैं ही सोच रहा था, या फिर हाँ ये मैंने इसे सोचा था पहले, या फिर कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ। और कई बार तो सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि ये लेखक कम और मनोवैज्ञानिक ज़्यादा रहे होंगे। हमारे मन की इतनी गहरी समझ, इतनी गहरी पकड़ करके इन्होंने लिखी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और आस-पास के जो हमारा रहन-सहन होता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसके बारे में इतना सुंदर वर्णन। सच कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि ये किताब के बारे में सिर्फ़ अच्छाई मैं बताऊँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस किताब के अंदर कोई बुराई दिखी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जो रीडर है और आपने जो आप फ्रेशर हैं और आपने नया पढ़ना शुरू किया है, तो इस किताब को मत पढ़िए, क्योंकि इस किताब के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इसकी किताब के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट भाषा के तौर पे, भाषा बहुत सरल है और बहुत ये मतलब एक आम ज़िंदगी से जोड़ के, मतलब जो हमारे घरेलू शब्द होते हैं, मैं उसके लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड होता है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, उनको बहुत इसमें प्रयोग किया गया। लेकिन इसको कहानी में, जैसे कि मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, पहला पेज नंबर ये पहला है और कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। अब ये इसकी हेडलाइन है। अब आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे समझने में कि दरअसल इसका मीन क्या है यहाँ पे। लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ के जाओगे तब आपको पता चलेगा कि दरअसल इसकी मीनिंग क्या थी, या इन्होंने जो लेखक है उन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी होगी। और इस तरीके से इसकी कई सारी हेडिंग्स इसमें लिखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उसको आगे पढ़ते जाते हो तो वो सारी चीज़ें सुलझती जाती हैं। और मतलब एक एक टास्क सा हो जाता है कि यार इसका क्या मतलब होगा। लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ के इस कहानी को जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो इसका मतलब एग्जैक्ट ये था। इतना सुंदर वर्णन, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे मुँह से बार-बार यही बस निकल रहा है कि इतना सुंदर वर्णन, बहुत बहुत अमेज़िंग। और मैं इसका रिव्यू थोड़ा और बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे पॉइंट इसके लिखे हैं। लेखक ने अपनी कहानी के साथ-साथ आस-पास के पर्यावरण, प्रकृति पर विशेष ध्यान देकर कहानी को लिखा है। कि अब जैसे कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इस लाइन को लिखा था इसमें से, तो लेखक ने क्या किया, जो अपनी कहानी जब इसमें लिखी है, अपनी कहानी है, जिसकी भी कहानी हो, जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट और जो हमारी नायिका है, उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें जो आस-पास का पर्यावरण है, उसके बारे में बहुत सुंदर करके उन्होंने वर्णन किया है। कि वो जब दीवार के उस पार जब जाते हैं और बहुत सारे मतलब तालाब होता है वहाँ, और एक बूढ़ी अम्मा होती हैं जो रोज़ बुहारती हैं, मतलब झाड़ू लगाती हैं। तो उन्होंने बुहारना उसमें लिखा है, मतलब बहुत जो नेचुरल वर्ड हैं जो हमारे पुराने मतलब समय में उपयोग किए जाते रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इनकी कहानी को पढ़ते-पढ़ते आपको लगेगा कि कभी ना कभी तो यह भावना जो इस उपन्यास के ज़रिए लिखी गई है, वो आपने कभी ना कभी महसूस ज़रूर की है। देखिए, मैं इसमें एक लाइन ये भी लिखी है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और इसके पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी के मन की इतनी अगाध समझ कर हम इसे अपने जीवन में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी के जीवन की इतनी अगाध समझ इन्होंने इसमें लिखी है कि अब इसको जीवन को इस नॉवल को अपने जीवन से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कहानी में वह छोटी-छोटी भावनाएँ जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं पर कह नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ पाते कि वह क्या है, केवल विचारों में ही उन्हें जीते हैं। वह इस किताब के ज़रिए खूबसूरती से दिखाया गया है। मतलब इस कहानी के ज़रिए बहुत खूबसूरती से इनको दिखाया गया है। इस किताब को पढ़ते समय आपको महसूस होगा कि विनोद कुमार शुक्ल केवल, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि वो लेखक कम और मनोवैज्ञानिक ज़्यादा लगते हैं। इस कहानी को पढ़ते समय यह भी लगेगा कि मानो लेखक ने हम सबके जीवन में सोचने समझने के तरीके को धुंधला सा जो धुंधला सा था उसको अपनी कलम के ज़रिए बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। मतलब जो हम चीज़ सोचते हैं ना, और हमें लगता है कि मतलब हम सोचते तो हैं पर उस पे इतना ध्यान नहीं देते कि मैंने क्या सोचा है या मैंने ऐसा क्यों सोचा होगा। हम सोच के बस उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एग्ज़ैक्ट जो मैं सोचता था, ये बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। तो जो हमारे सोचने की जो धुंधलाहट थी, उसको इस किताब के ज़रिए इतना साफ़ कर दिया है जो हमारे लेखक हैं, मैं क्या ही बोलूँ। दैट इज़ अमेज़िंग आई थिंक। तो मुझे लगता है कि मैं भी किताबें लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनके जो कुछ गुण हैं जो मेरे अंदर अगर आ जाएँ तो क्या बात होगी। शायद मेरे लिखने का तरीका, उसमें 4 चाँद लग जाएँगे। तो इट हैज़ टू बी, मैं क्या ही बोलूँ। अब आगे मैं कुछ पढ़ता हूँ। कभी-कभी मैं सोचता कि जो मैंने पढ़ा महसूस किया, आखिर मैं उसे रिव्यू में कैसे कहूँ, इतना मर्मस्पर्शी। अब जैसे मैंने इस पे एक लाइन और लिखी थी, जब मैंने रिव्यू करने की सोची थी, तो मैंने ये रिव्यू का जो स्क्रिप्ट थी मैं उसमें एक लाइन और लिखी है
सच कहूँ तो जब मैंने इसको बीच में पढ़ा था तो मुझे लगा कि यार मैं जो इसमें लिखा है, जो मैं इसको पढ़ते समय महसूस कर रहा हूँ, मैं उसको रिव्यू में कैसे बताऊँगा? मतलब जो हमारे पाठक हैं या जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको कैसे उन तक ये भावना जो जब आप पढ़ते हुए जो आपको मिल रही है, उसको दरअसल मैं एग्ज़ैक्ट कैसे बताऊँगा अपने अपने शब्दों के थ्रू? क्योंकि इतना मर्मस्पर्शी लिखा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है कि जो हमारे जो नायक और नायिका हैं, उनके बीच में एक अगाध प्रेम दिखाया गया है, पर उस प्रेम के साथ-साथ मर्यादा भी बहुत दिखाई है। जब जैसे कि आपको एक सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब जो हमारे जो नायक हैं और जो नायिका है, तो जब नायक जो मतलब बाहर रहते हैं, अपने गाँव से बाहर, क्योंकि वो वहाँ एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो जब उनकी जो माता-पिता उनसे मिलने आते हैं, उनका छोटा भाई जिसका नाम यहाँ पे छोटू चला है, मतलब रखा गया है, तो छोटू जब आता है, तो जब वहाँ पे एक छोटी-सी वार्तालाप है उसकी माँ के बीच में, नायक के और नायिका के बीच में और उसकी माँ के बीच में, तो इतना अमेज़िंग कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब प्रेम के साथ-साथ इतनी अधिक मर्यादा भी कि दैट इज़ अमेज़िंग। और आई थिंक पॉइंट तो इसमें बहुत सारे लिखे हैं, बट मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूँ, तो शायद वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। और मैं एक जाते-जाते मैं ये कहूँगा कि आप जो ये वीडियो है इसको लाइक बिल्कुल मत करिए, कमेंट बिल्कुल मत करिए, और सब्सक्राइब भी बिल्कुल मत करिए। लेकिन अगर कोई आपको लगता है कि जो पुस्तक प्रेमी है और वो किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता है, तो प्लीज़ इस किताब को, इस वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो महान व्यक्तित्व जो जो आचार्य जो सॉरी जो विनोद कुमार शुक्ल जी का है, जो उन तक पहुँचा है, मतलब जो उनका जो इतना महान व्यक्तित्व है, तो जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के थ्रू इसको लिखा है, तो इस महान व्यक्तित्व को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको कमेंट मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, और और मतलब लाइक भी मत करिए, लेकिन शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उस इंसान तक पहुँच सके जो पढ़ने का बहुत शौकीन है। और मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ, अगर ये इस किताब को पढ़ेगा, तो उसे पहले शायद जब वो उसके लगभग 20 पन्ने पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार नहीं, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब इसको आगे पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, मैंने इसको पढ़ा, और अगर मैं इसको ना पढ़ता तो पता नहीं फिर ज़िंदगी में क्या-क्या मैं मतलब मिस कर देता। तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो जो जो हमारा जो पाठक है या जो पुस्तक प्रेमी इंसान है, जो किताबों को बहुत पढ़ना पसंद करता है, ताकि वो इस महान व्यक्तित्व को पढ़ सके और उनकी इस कहानी को भी पढ़ सके। और जैसे कहूँगा